देखो नया क्वेश्चन, वृत्त और स्पर्शिका, प्रीवियस ईयर यानी कि 2018 का क्वेश्चन है, उसी में आया था ये। पी क्यू क्या है? एक जीवा। इस क्वेश्चन में सीधा देगा पी क्यू एक जीवा है और कोण आर बराबर 50 डिग्री बना है, तो ओ पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, समझना। देखो दिया है पी क्यू क्या है? एक जीवा है। पी क्यू क्या है? जीवा। इसके बारे में तो सब लोग जानते हो ना, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। हो गया। कोण आर बराबर कितना दिया है? 50। आर बराबर 50 डिग्री। ठीक, हमें निकालना क्या चीज है? ओ पी क्यू। ओ पी क्यू यानी कि ये वाला मान के रख लो एक्स। क्या मान देते हैं? एक्स। यही हमें ज्ञात करना है, इसलिए एक्स मान दिए। क्या निकालना है? ओ पी क्यू, क्वेश्चन मार्क निकालना है। अब थोड़ा सा समझो, एक प्रमेय हम जानते हैं, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष कोण का दोगुना होता है। शेष कोण का कितना होगा? दोगुना। यानी कि यहाँ पर अगर 25 रहता तो ये 50 होता। अगर ये 50 है तो इस जगह कितना बनेगा? 100 डिग्री बनना चाहिए। तो अपने को तो पूरा दर्शाना पड़ेगा इसमें। तो क्या लिखोगे? कोण पी आर क्यू, इसको पूरा दर्शाओ ना, पी आर क्यू। तीन चीजों से मिलकर ही कोण बनेगा, तीन बिंदु से। पी है, एक आर है और एक क्यू। तो पी आर क्यू जहां पर कोण बना है उसको बीच में रखोगे। कहां पर बना है? आर पर। उसके साइड वाला दो बिंदु को ले लो, बन गया। तो कोण पी आर क्यू बराबर कोण पी ओ क्यू। पी ओ क्यू कितना होता है? दोगुना होता है। पी ओ क्यू दोगुना है किसका? पी आर क्यू का। तो देखो दो हो गया, पी आर क्यू का मान 50, कोण पी ओ क्यू। तो पी ओ क्यू बराबर हमें कितना मिल गया? 100 डिग्री। देख लो, यहां से तो हमें साफ साफ पता चला यहाँ 50 है, मतलब यहाँ 100 बनेगा, लेकिन उसको लिखना पड़ेगा, तो लिखोगे ऐसे। समझ में आ गया? कितना मिल गया? 100 डिग्री। अब एक प्रमेय और है, बराबर जो त्रिज्या है उसके कोण भी क्या होंगे? बराबर। यहाँ पर त्रिज्या नहीं होगा, भुजा होगा। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। प्रमेय दिया है, ध्यान समझना पहले। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ओपी दिया होगा क्वेश्चन में, अधूरा हो गया। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ओपी क्या है? हमारी त्रिज्या। ओ क्यू भी क्या है? त्रिज्या। ओपी बराबर ओ क्यू, ये क्या है? एक ही वृत्त की त्रिज्या। एक ही वृत्त की त्रिज्या। हो गया। अब देखो, बराबर भुजा ओपी बराबर क्या है? ओ क्यू, मतलब बराबर भुजा हो गया, तो इसका सम्मुख कोण भी क्या होगा? बराबर। तो इसका सम्मुख कोण कौन है? देखो ओ क्यू के सम्मुख कोण ये वाला कोण है, अभी भूल जाओ ना एक्स को। ओ क्यू का सम्मुख कोण कोण पी। ओ पी का सम्मुख कोण कौन होगा? ओ पी का सम्मुख कोण क्यू। कोण को एक बस बोलोगे, पी क्यू बोल दोगे, आया? तो ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, अभी बताया था कोण को बीच में रखोगे, तो बीच में हुआ, बराबर ओ क्यू पी। ओ क्यू पी समझ में आ गया ना? इसको हमने क्या मान दिया? दोनों को एक्स। क्यों अब भी बताया था, इसको क्या मानकर चले हो? एक्स। तो जहां यहां एक्स बन रहा है तो ये भी क्या होगा? एक्स ही होगा। तो इसको क्या कर दिए? एक्स मान दिए। समझ में आ गया यहां तक? अब देखो, यहां हमें एक आकृति दिखा, कौन सी आकृति? त्रिभुज। तो कौन सा त्रिभुज लगा? त्रिभुज ओ पी क्यू। अच्छा ये लाइन समझ में आया ना? एक्स माने हो वो वाला, कि अलग से और बताना पड़ेगा?
बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री बनता है? 180 अंश। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश होता है। कौन कौन सा कोण बना देखो ध्यान से। एक हमारा x है, दूसरा भी x है, और तीसरा 100 डिग्री बराबर 180 अंश। आया? x और x 2x बराबर 100 अरे प्लस 100 बराबर 100। नहीं, तुम लोगों को एक लाइन एक्स्ट्रा समझाना पड़ता है। तो 2x बराबर 180 माइनस 100 तो कितना आएगा? 80। तो x बराबर 80 बटे में 2, तो x बराबर 40 डिग्री। कितना निकला? 40। यहाँ ये पर 40 और ये भी 40, 40 40 80 और ये 100 180। समझ में आ गया? OPQ इसको हमने क्या मान दिया था स्टार्टिंग में ही? x माने थे। तो जब OPQ x है तो OQP भी क्या होगा? x ही होगा। इसलिए मैं दोनों को यहीं पर लिख दिया। समझ में आया? नहीं आया होगा तो भी अच्छी बात है, वीडियो रिवाइंड करके देखोगे ही। देखो इस क्वेश्चन में x का मान बताओ बोला है ना। क्या करना है हमें? x यानी कि इसका मान पता करना है। गलत है, 130 अंश। देखो एक त्रिभुज दिख रहा है OCB, OCB, और O क्या है? वृत्त का केंद्र दिया है। O क्या है? वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र। और AOC बराबर कितना डिग्री? 70 डिग्री। AOC बराबर 70 डिग्री। अब देखो OB क्या है? वृत्त की त्रिज्या। OC भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या। तो दोनों क्या होगी? समान। OB बराबर OC क्यों बराबर हुआ? एक ही वृत्त की क्या है? त्रिज्या। एक ही वृत्त की त्रिज्या, और हमेशा एक ही वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? बराबर, चाहे कितनी भी त्रिज्याएं खींच लो। अब देखो जो बराबर भुजा है उसके सामने का कोण भी क्या होता है? बराबर। अभी पढ़ाया था बराबर। देखो OB और OC भुजा है तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। याद रखना इस थ्योरी को। बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो OC का सम्मुख कोण कौन है? OC का सम्मुख कोण कौन है? OC कोण पूछ रहा हूं, कोण B। OC का सम्मुख कोण कौन है? कोण B। तो OBC। देखो सिर्फ कोण बस देखना है। OC है, OC इसके सामने कौन सा कोण दिख रहा है? B। तो अब उसको नाम बस देना है, आगे में O लगा और पीछे में C। हो गया। वैसे ही BC का सम्मुख कोण कौन दिख रहा है? आप कहां से O दिखा? OB के सामने देखो ना, C तो दिख रहा है। C क्या है? C। तो C और साइड में क्या आ गया? O, और यहां पर B। हो गया। दोनों क्या होगा? बराबर। अब OCB कितना डिग्री दिया है? X। OCB कितना डिग्री है? X। तो वो वाला भी कितना बनेगा? X। हो गया। यानी कि OBC भी कितना बनेगा? X। ये हो गया हमारा X, तो ये भी X। क्लियर हुआ? अब देखो 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़े थे जो याद नहीं है, मैं याद दिला रहा हूं। देखो बहिष्कोण प्रमेय। त्रिभुज रहता है, जैसे ये देखो, ये एक हमारा हो गया त्रिभुज। त्रिभुज के बाहर कोई भी कोण रहता है, त्रिभुज के बाहर कोई भी कोण, तो अंदर में बने कोणों के योग के बराबर होता है। ये 9th क्लास में पढ़कर आए हो। त्रिभुज के अंदर दो कोण मान लो बना है और त्रिभुज के बाहर एक कोण बना है, तो जो ये दोनों कोण का योग है वो इस अकेले के बराबर रहता है। आया? नहीं आया? देखो एक x है, दूसरा कोण भी x, और बराबर कितना मिला हमें? 70 डिग्री। ये कौन से प्रमेय से आया?
बहिष्कोण प्रमेय पढ़े थे, बहिष्कोण प्रमेय से। इसको मैं ही पढ़ाया था क्या? नहीं पढ़ाया था, इसको छोड़ दिया था, उसी टाइम आया था। देखो x और x 2x बराबर 70, तो x बराबर 70 बटे में तो कितना आया 35 डिग्री। देखो कितना सरल सवाल था, ये 35 डिग्री और ये 35 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? जल्दी नोट करो।